को तो पारिवारिक होते हैं, माँ बाप नहीं आने देते हैं लड़कियों को इतनी दूर, इसलिए पापा ने कहा कि चल तू चला जा। बहन ने बहुत कोशिश की थी वैसे आने के लिए। वो क्या है कि 35 साल से क्या है कि उनकी दिमागी हालत सही नहीं है मैम। तो माँ अभी भी क्या है कि उनका जो प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया है। डंडे तो नहीं मारते हैं, पर बहुत बार आके हमें ऐसे धमकाया गया है कि आपको यहाँ से उठना पड़ेगा। पर ग्रेजुएशन 4 साल की थी या 3 साल की? 3 साल की थी, मैंने 5 साल में की है। आप हमारे दाएं बाएं 2 चेहरे देख रहे होंगे। जो 2 चेहरे हैं वो आरएएस के अभ्यर्थी हैं और इस वक्त हम राजस्थान विश्वविद्यालय में हैं, क्योंकि आरएएस का धरना है वो लगातार चल रहा है। और सरकार का मौन तो देखिए, शर्म नहीं आती सरकार को कि बच्चे किस तरीके से भूखे बिलबिला रहे हैं, पड़े हुए हैं यहाँ पर एक तरीके से घर बार छोड़ के, लेकिन सरकार निर्णय लेने को तैयार नहीं है। कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं तो वो उनके भाई बहनों को भेज रहे हैं। हालांकि लड़कियों का जो है आने में उनको दिक्कत होती, तो ये जो भाई हमें दिख रहा है ये अपनी बहन का रोल यहाँ पर निभा रहा है कि अगर मेरी बहन यहाँ धरने में होती तो वो कैसे इस धरने में काम करती, कैसे इस धरने का हिस्सा बनती। और ये जो भैया हमारे पास आप देख रहे हैं, ये इनकी एक संघर्ष की कहानी है जिनसे हमें एक बहुत अच्छी सीख है वो सीखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये प्रकाश भैया हैं। आप क्या कहेंगे, अभी हमारी आपसे जब बातचीत हुई आपने हमें तमाम बातें बताई और आप आरएएस के मेंस के धरने में आप हरियाणा से आए हैं। जी मैम, मैंने को 6 तारीख को आया था। मैंने 5 तारीख को 11 बजे ट्रेन पकड़ी थी और 6 को मैं यहाँ 9:30 बजे तक पहुँच गया था। तब से मैं लगातार यहीं हूँ जी, रात को भी यहीं सोता हूँ और फ्रेश वगैरह और नहाना धोना भी सुलभ शौचालय में होता है। और खाना पीना जो यहाँ की मैनेजमेंट देख रही है वो क्या क्या मिल जाता होगा खाने में? पूरियाँ और रोटी सब्जी रहती है। पूरियाँ से क्या है कि मेरे को क्या है कि शूट नहीं करते, तो उसकी वजह से मेरा 2-3 दिन से पेट भी खराब हो रखा है। उसकी वजह से आप क्या खाते हो? उसकी वजह से कई बार क्या है कि मैं, एक दोस्त है यहाँ का, उससे 2-3 दिन तो उसके घर से रोटी मंगाई थी तो वो लेके आया था तो वो खा लेता था। वो आज तो शायद 4 बजे का कह के गया है तो वो 4 बजे आएगा। क्या नाम है उस दोस्त का? हाँ, सुशील नाम है। वो भी आरएस में दे रहा है। तो वो नहीं आते क्या यहाँ पे? वो आया था, अभी गया है वो। मतलब आप लोग साथ ही रहते हैं? हाँ। तरीके से धरने में। हाँ। हाँ, आपने बताया कि आपने तैयारी वगैरह की थी, आरएएस की पढ़ाई भी की और उसके बाद आप यहाँ पर धरने में आए, तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति है नहीं? छात्र जो हैं उनको पता ही नहीं है कि वो पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से रातें काली कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें जो है मतलब अचानक से ये पता चले कि इस भर्ती में ओवरलैपिंग जैसी स्थितियाँ आ रही हैं। जी मैम, ओवरलैपिंग तो आएगी सर। जो 2023 की भर्ती है उसको अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया और 2024 का मेन एग्ज़ाम करवा रही है। ये तो 400-500 पद जो बढ़ाए हैं सरकार ने वो तो ख़राब होंगे ही, क्योंकि कई एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे कि जो 2023 की भर्ती में भी चुने जाएंगे और 2024 में भी चुने जाएंगे। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप आदित्य, आप अपनी बहन का रोल यहाँ इस धरने में निभा रहे हैं और आपकी बहन की आवाज़ बनकर आप यहाँ पर आए और ओवरलैपिंग जैसी स्थितियाँ हैं वो बने, तो क्या कहोगे आप? देखिए, बहुत बच्चों को बहुत कम अटैम्प्ट मिल पाते हैं और उन्हीं अटैम्प्ट में उन्हें पास करनी होती है वो परीक्षा। उनके लिए बहुत संघर्ष की बात है कि वो 1-2 अटैम्प्ट ही उन्हें मिल पाते हैं और उनमें भी आरपीएससी ऐसी गड़बड़ियाँ कर देता है। ओवरलैपिंग की समस्या होगी, पेपर लीक हो रहा है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। इसकी वजह से उन बच्चों का करियर ख़राब हो जाता है। वो बिल्कुल भी पढ़ाई पे फोकस भी नहीं कर पाते इन चीज़ों को लेकर। जो जितना वो संघर्ष कर सकते थे, अपने पैरों पे खड़ा हो सकते थे, वो हो नहीं पाते हैं। और आप इस धरने में अपनी बहन का रोल लेकर आए हैं। आपकी बहन कैसे पढ़ती थी, कैसे स्ट्रगल है वो उनकी लाइफ का एक बार सब हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? जी, बहन ने 12th एक सरकारी स्कूल से किया है, फिर बाद में भी वो गंगानगर के बल्लूराम चौधरी गोदारा कॉलेज सरकारी कॉलेज से ही पढ़ी है। संघर्ष तो बहुत रहा है, बाहर रह के पढ़ना, ऐसे बार बार परीक्षा देना। अच्छा, बहन का मतलब अटेम्प्ट था, बहन ने अटेम्प्ट दिया, ठीक है, प्री हो भी चुका और मेंस की अब तैयारी है, एक तरीके से 2-4 दिन में एडमिट कार्ड है वो भी आ जाएंगे। तो बहन की जगह आप यहाँ पर क्या करते हो, कैसे अपना टाइम काटते हो, क्या बताते हो लोगों को? देखिए, बहन को तो इतनी दूर से, मैं गंगानगर से आया हूँ, बहन को तो पारिवारिक होते हैं, माँ बाप नहीं आने देते हैं लड़कियों को इतनी दूर, इसलिए पापा ने कहा कि चल तू चला जा। बहन ने बहुत कोशिश की थी वैसे आने के लिए, पर बहन कहती चलो इसे तो भेज दो, तो मैं आ गया उसकी जगह।
उस मैं पूरा सहयोग देता हूँ यहाँ पे, जो मेरे से सहयोग हो पाता है, पानी भरना, पानी जलाना, लोगों को गद्दे साफ़ करना, व्यवस्था बनाना। अच्छा, रात को कहाँ रुकते हो? रात को हम यहीं पे रुकते हैं, पूरा धरने पे ही रहते हैं हम हमेशा, पूरे दिन रात यहीं पे योगदान देते हैं। अच्छा, रात को जब आप लोग लेटते हो तो पुलिस वाले आते हैं, डंडे मारते हैं? ये डंडे तो नहीं मारते हैं, पर बहुत बार आके हमें ऐसे धमकाया गया है कि आपको यहाँ से उठना पड़ेगा, पर हम भीड़ इतनी होती है, छात्रों की भीड़ रहती है, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई है, पर वो धमकाते हैं ताकि बच्चे शायद डर जाएं, उन्हें भी ऊपर से दबाव होगा, शायद बच्चे डर जाएं, बच्चे धरना उठा दे, पर हम डटे रहें। हाँ, आपने बोला कि खाना हमें सूट नहीं करता और आपको हमने खाना खाते देखा। खाना आपको कैसा यहाँ पर मतलब नज़र आया कि कैसा खाना मिल रहा है? और पूड़ियाँ हैं, हालांकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इस बारे में पूड़ियाँ खाई भी नहीं जाती। खाना तो ठीक ही है, जो जचता नहीं है। वैसे घर का खाना तो देखो घर का ही होता है, वैसे बाहर का खाना कम ही सूट करता है लगभग लोगों को, इसलिए दिक्कतें आती ही हैं, पर संघर्ष तो करना ही पड़ता है, इसलिए क्या करें। अब हम सरकार अब फैसला दे दे तो नहीं हम करें, अपने घर भी जाएं। हम अपने घर जाएं, हमें भी बहुत सारे काम है, पर सरकार के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हम अपने लिए हमें एक स्टैंड लेना पड़ता है, क्या अच्छा, करें। अभी आप क्या कर रहे हो? मैं सेकेंड ईयर BSc में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आगे क्या बनने का सोचा है, क्या करोगे? आगे मैं भी RAS की तैयारी या अच्छा, फिर आप भी RAS की तैयारी करने का सोच रहे हो? सोच रहे हैं। तो क्या लगता है कि तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? दिमाग में ख्याल तो आते ही होंगे। इसीलिए तो आए हैं कि RPSC में सुधार होने चाहिए, ऐसे ओवरलैपिंग और ये चीज़ें जो सुधरनी चाहिए, वो उसके लिए अभी से कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे टाइम पे दिखते ना हों। और संघर्ष की बात करें तो संघर्ष तो आपका भी एक मिसाल बनेगा आने वाले मतलब स्टूडेंट्स के लिए। आपने बोला कि आप जब पढ़ते थे तो हमें टाइम नहीं मिलता था, हम और भी अपने खुद कमाते थे और खुद पढ़ते थे, पहले कमाई करते थे और फिर पढ़ाई करते थे। जी मैम, मैं शुरू से ही 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। और उसके बाद क्या है कि जैसे वो ग्रेजुएशन है मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है, वो मैंने प्राइवेट की है। वो खुद मैं कमाता था और फिर मैंने क्या है उसकी कि कितनी फ़ीस थी? उसकी लगभग साल में 10,000 के करीब थी साल की। तो वो भी मैं कई बार मैनेज नहीं हो पाते थे, तो इसकी वजह से फॉर्म भी रह जाते थे। मैंने 5 सालों में की है ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन 4 साल की थी या 3 साल की? 3 साल की थी, मैंने 5 साल में की है, क्योंकि 2 साल मेरे क्या है गैप हो गया था अच्छा, उसका मेन कारण यही था कि फाइनेंस की कमी, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, है ना? पैसे नहीं जुटा पाए। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि आपने 5 साल में करी, तो 5 साल में कई बार कोई आपको पीछे से बैक सपोर्ट होगा, किसी ने आपको बोला होगा कि तुम ग्रेजुएशन के लिए आगे बढ़ो, तुम पढ़ाई के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जब आती है, स्थितियों में लोग पिछड़ जाते हैं। मैम, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे को क्या है कि बचपन से ही क्या है लगन थी इसमें, पढ़ाई में। मैं 12th तब फर्स्ट भी आया था स्कूल में, और 12वीं में मेरे अच्छे परसेंटेज रहे, फर्स्ट डिवीज़न रही। क्योंकि कई परिस्थितियाँ होती हैं कि वो कि इंसान को मजबूर कर देती हैं कि पढ़ाई करने के लिए, कि भाई घर की अगर स्थिति सुधारनी है तो एक जने को तो आगे आना ही पड़ेगा। घर की स्थिति कैसी है? घर की स्थिति ऐसी है कि जैसे बहनें हैं, अभी उनके जो भी अभी काम पड़े हैं वो सभी करने, अभी पिताजी तो है नहीं, वो हम ही देखने पड़ते हैं। कोई भी काम होता है तो पैसे भी करने पड़ते हैं और उनके वहाँ जाना भी पड़ता है। नहीं तो शादियाँ हो गई हैं बहनों की? हाँ, शादियाँ हो गई हैं बहनों की, वो भी अंकल की मदद से हो पाई हैं। हम तो इतने छोटे थे कि हमें तो खुद सारे की ज़रूरत थी उस समय। 2007 की बात है ये, जब हमारी बहनों की 3 पिताजी 2000 में ही चले गए थे और बहनों का फिर पालन पोषण और आगे बढ़ाना अंकल जी के द्वारा ही हुआ, तो वहीं मैं पढ़ाई जारी रख पाया, नहीं तो आज कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहा होता मैम। अच्छा, आपने बोला हम खुद कमा के और खुद पढ़ते, तो कैसे कमाते थे, क्या करते थे आप? मैं ज़्यादातर खेती का काम ही होता है हरियाणा साइड में, तो गांव में रहते थे तो खेती का काम ही होता था। किसी दूसरे के जैसे खेत में काम करना, वहाँ पे क्या है कि घंटे भी फिक्स नहीं होते थे काम के। अच्छा, कभी कभी जो मालिक होते हैं खेतों के, वो कुछ ऐसा कह देते थे कि इच्छा होती थी हम नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं करना? नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि काम आता भी नहीं था, क्योंकि खेतों का काम क्या है सीजनल होता है। जब उन्हें ज़रूरत होती है तब ज़्यादा काम होता है, तो कई बार महीना काम भी नहीं आता था। ऐसी तो सिचुएशन, महीने काम भी नहीं आता था, फिर कैसे घर बार चलता था? तो वो किसी से जैसे
किसी से उधार लेना, बाद में चुका देना, ऐसा कुछ रहता था। अच्छा, ऐसा कोई कि जिसकी अभी तक उधारी आपने चुका नहीं पाई हो और वो मांगता हो? जी मैम, है ऐसे। है ना? हाँ जी। स्थितियाँ कुछ भी करा सकती हैं, लेकिन आप जो है कर्म कर रहे हैं, फल का इंतज़ार कर रहे हैं। जी मैम, मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर आरपीएससी हमारे हित में निर्णय लेती है तो हमें और ज़्यादा समय मिलेगा अपने इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास सोर्स नहीं है पढ़ने के। लोग यहाँ कोचिंग ले रहे हैं, पर हम क्या है कि घर से पढ़ाई करते हैं। घर से कैसे करते हो? किताबें हैं आपके पास? हाँ, किताबें तो हैं मैम, पर यहाँ की जो इतनी बड़ी फ़ीस है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट सीरीज वगैरह देना। हम घर से तैयारी करते हैं, तो हमें क्या है कि वो पिछली बार भी हमारा क्या है कि इसी वजह से पिछली बार भी मेरा मेंस तक आ गए थे आप? हाँ, मेंस दिया मैंने। मेंस दिया है हाँ, पिछले 2023 का? हाँ, उस समय भी यही रह गया था कि फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, तो उसकी वजह से मेरा जो लोग टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं वो मेरे को नहीं मिल पाई। देखिए, एक तरफ प्रकाश और एक तरफ आदित्य की कहानी बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए बेमिसाल है। और ये भाई बन के आए हैं, ये खुद का सहारा बन के आए हैं। आदित्य, किस तरीके से आप अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहेंगे? क्योंकि सरकार तो एक तरीके से गूंगी कहो, बहरी कहो, अंधी कहो, कुछ भी कहो, सब बराबर है। देखिए, बहुत कोशिश की है हमने मंगवाने के लिए, बारात निकलवाई थी, हमने ढोल बजवाए थे, हमने बहुत सारी रैलियाँ निकलवाई हैं, बहुत सारे दिन नारे लगवाते रहते हैं। सरकार का आश्वासन मिलता रहता है और आज का भी आश्वासन दिया है कि आज रात तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि कल ही आरपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं वो। हाँ, उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है, तो वो उन्होंने ये आश्वासन मिला है कि वो आज हो जाएगा नोटिफिकेशन, और अगर आज रात तक नहीं होगा तो और सख्त कदम लिए जाएंगे हमारी तरफ से। कितने ही सख्त कदम ले लो, सरकारों को जो करना होता है, मंजूर होता है वही। क्योंकि आप एक तरीके से देखिए, आप लोग मदन राठौड़ से मिलने भी गए, उन्होंने, आप बेरोजगार हैं, उन्होंने आपके पैसे की मिठाई खा ली और अभी तक उनकी तरफ से मिठाई है वो नहीं आ पाई है। उन्होंने आश्वासन ही दिया है, अब क्या करें, आश्वासन हमें लेना भी तो पड़ेगा। अब दोनों तरफ से बात करनी पड़ेगी। अब हमने भी यही कहा कि आज रात तक हम इंतज़ार करेंगे, वरना हम भी आपको मिठाई खिलाएंगे अगर आज रात तक नोटिफिकेशन आता है, वरना फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। मतलब उन्होंने आश्वासन तगड़ा दिया है। हाँ। है ना? आपकी बात करें तो आपने मतलब देखा कि किस तरीके से यहाँ पर स्थितियाँ बन रही है। पुलिस वाले रात को आ रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन आप लोगों को परेशान कर रहा है, लड़कियाँ यहाँ पर आ रही हैं, लड़कियाँ बता के भी नहीं आ रही हैं अपने घर पे, मुंह पे दुपट्टा ढक के रखा हुआ, और आप लड़के जो हैं कितना ही बता के आ जाएं और घर वालों को नहीं बता पाते। जी मैम, घर वालों से कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है कि वो हमें बहुत रोकते हैं कि वहाँ पुलिस वाले होंगे, लाठीचार्ज उठा के ना ले जाएं, लाठी ना मारें, है ना? बहुत दिक्कतों का सामना करना। रात को ऐसा कभी हुआ है अभी इतने दिनों में आप यहाँ पर रहे कि पुलिस वाले आके लाठी मारते हो? नहीं मैम, हुआ तो नहीं है, पर 3-4 बार पुलिस वाले आए हैं हमें उठाने के लिए, पर उनका वो हो नहीं पाया, जो उनका मकसद था वो हमें उठाने का। कामयाब नहीं हाँ, कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे जो हौसले थे बुलंद थे, तो उनका भी जोर नहीं चल पाया। अच्छा, आपकी माँ है, आपने बताया कि आप अपनी माँ को भी बता के नहीं आए हो, आपकी माँ से आपकी बात होती है? जी, माँ से बात होती है। क्या बोलते हो आप कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे? पूछती तो होगी एक माँ। जी, माँ को फिक्र होती है अपने बच्चे की, क्योंकि कोई भी माँ है अपने बच्चे को बहुत ही लाड प्यार से पाला होता है, तो उनका फिक्र हमेशा जायज़ है कि उन रखती है। तो वो पूछती है मैं और खाना खाया है या नहीं। माँ की स्थिति कैसी है? क्योंकि पिताजी भी नहीं हैं, बहनें भी देख रेख करने के लिए नहीं है, आप भी यहाँ पर हो। माँ की स्थिति आपको बताया था कि जो माँ की स्थिति है वो क्या है कि 35 साल से क्या है कि उनकी दिमागी हालत सही नहीं है मैम। तो माँ अभी भी क्या है कि उनका जो प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया है, तो हमें उनकी तरफ से बहुत मतलब हमारी शादी नहीं हो पा रही है, हम आज हाँ। तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमें। क्या है कि जो हमारे परिवार में है उनके जैसे भी हमारे रिश्ते हैं वो भी ख़राब रहते हैं ऑटोमेटिकली माँ की वजह से। आपका एक वो कौन सा दोस्त है जिसका आप शुक्रिया करना चाहोगे? अगर वो हमारी बात को सुने तो हम कहना चाहें, क्या बात है ऐसी? मेरा एक हरियाणा में दोस्त है, पवनदीप नाम है, तो उसने मेरी हर
जितना घर वाले भी नहीं करते उससे बढ़ के मदद की है। मैं उसका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि उसने जो मेरे लिए किया है शायद ही कोई कर पाए मैम। अच्छा, दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती मेरी 11th में हो गई थी मैम, जब मैं वहाँ क्या है पढ़ने जाता था। वो क्या है कि उस समय क्या है कि केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो मेरे उस समय क्या है साइंस थी 11th में, तो मैं उनसे साइंस पढ़ने जाता था। वो केमिस्ट्री के वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उनकी वजह से मेरे को 11th और 12th में दोनों में फ़ायदा हुआ। तो वहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत होगी। आज हमारी दोस्ती को कम से कम 10 साल से ऊपर हो गया। उनके साथ ही रहते हो? हाँ, उसने मेरे को बहुत मदद किया है, जैसे पैसों के रिलेटेड भी मदद किया है, और जैसे भी वो बन पाती है वो मेरी हमेशा मदद हर कर रहा है। स्थिति में, हर परिस्थिति में आपके साथ देते हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों आए बाएं जो चेहरे हैं हमारे पास बैठे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल साबित होते हैं। इस धरना प्रदर्शन में कई लोग नहीं आ पा रहे हैं, कुछ लोगों की स्थितियां ऐसी हैं जो आप तक पहुंच नहीं पाती, सरकार तक नहीं पहुंच पाती। अगर हमारी बात सरकार के किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक, किसी भी शख्स के कानों में जा रही है, तो इन चेहरों को ध्यान से देख लेना। ये चेहरे वो हैं जो यहाँ पर आवाज़ उठाने आए हैं, ये आपका मौन तोड़वाने आए हैं। आपने तो आश्वासन दे दिया, लेकिन इनके आश्वासन का, इनके सब्र का बांध है वो अब टूटता चला जा रहा है। ये कब तक यहाँ पर धरना पर बैठे रहेंगे? कब तक प्रशासन की लाठियों की गूंज इनके कानों में आती रहेगी? कब तक यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन इनको जो है झटके देता रहेगा कि अब तुम्हें जाना होगा? ये सोचने वाली बात है। अपने आप में बड़ा सवाल है कि विश्वविद्यालय में किस तरीके से, शिक्षा के मंदिर में इनको कई सारी समस्याएं हैं, उनका सामना करना पड़ रहा है, और अपनी भर्ती परीक्षा जो पढ़ने के लिए एक ललक होती है उसको आगे बढ़वाने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन का हिस्सा बनते हैं, और कई तरह की समस्याएं हैं घर बाहर को झेल के यहाँ पर बैठे हुए हैं।